अस्सलाम वालेकुम जी। आज निकला वॉक के लिए, जैसे रूटीन में आजकल आ रहा हूँ और मुझे डॉक्टर ने बताया हुआ है कि आपने वॉक करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करनी है। जो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा हवा लगी थी, उसकी वजह से जो इशू हुआ। बहरहाल, तो आज मैं इस सरकटे से आपको मिलवाना चाह रहा हूँ। ये सरकटा जो है ना, ये इटली की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। और इसका काम है कि यहाँ के जितने उल्टे सीधे काम होते हैं ना, उनको काबू करना। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे सरकटे पाए जाते हैं, उसको हम किसी और नाम से जानते हैं। तो मैं अगर क्लोज़अप जो है ना आखिर में दिखा दूंगा आपको और बता दूंगा कि यहाँ पे ये क्यों रहता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल, सबसे पहले उमर चीमा की तरह मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था ना, तो फिर कुछ भी नहीं किया। दुनिया में आप बेड़ा गर्क हैं। आपका यहाँ पे आना इस दुनिया में जो है ना, वो फजूल है। आप इससे बेहतर था कि ना आते, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया। वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स, अरशद परवेज़ जो है ना नाम है मेरा। तो MR अरशद परवेज़, इससे भी आप सर्च कर सकते हैं। और चलें, अब आप आ जाते हैं जनाब सियासत की तरफ। सियासत के अंदर जो इस वक्त में भौचाल आया हुआ है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुड़ तुड़ के अगर आप देखें, चले मौलाना से शुरू करते हैं। मौलाना ने एक्सीलेंट चाल चली है, एक्सीलेंट। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मौलाना के जो फॉलोअर्स हैं वो कूद के जो है ना PTI में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। इलेक्शन रिग हुआ है, पूरा का पूरा इलेक्शन जो है ना, वो जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से भी चोरी हो गया। और कल जो क्या कहते हैं, सुहेल वड़ाई साहब, परवेज़ संदीला साहब के साथ इंटरव्यू, एक्सीलेंट इंटरव्यू। उन्होंने, वो इशारों में बड़ी बात करते हैं, तो इशारों में उन्होंने दो बड़ों की बात की। उसके कहा कि आप खुद खोजें, और जो दो बड़े हैं उनके ऊपर क्या हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ मौलाना ने वारदात क्या डाली है। वारदात, मौलाना ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद और बाजवा आए और उन्होंने ये बात कही कि जनाब आप गो हेड करें, और जो है ना जो अदम एतमाद की तहरीक है वो लेके आए, ये सब कुछ। और उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया। जनरल फैज़ हमीद जो उनका नाम है, अच्छे तरीके से याद है कि 6 अक्टूबर 2021 को उनका नोटिफिकेशन हो गया था, और फिर वो नवंबर में जाके जो है ना वो DGISI के ओहदे से निकल गए थे, पेशावर चले गए थे। और फिर भी वो जो है ना बहुत सारी मीटिंगों में हमें नज़र आए हैं, और जनरल नदीम अंजुम जो है ना वो आ गए थे। हालांकि मैंने दर्जनों के हिसाब से मेरे व्लॉग्स मौजूद हैं। मैं ये कहता हूँ कि 6 अक्टूबर के बाद मसला नहीं शुरू हुआ। ये मसला 1 सितंबर 2021 से शुरू हुआ था। ये बिटवीन जो है ना अपना, ये शुरू हुआ था अगस्त के बिटवीन से। लेकिन जो पहला जो रब्ता हुआ था 1 सितंबर को हुआ था, फिर 7 सितंबर को मीटिंग हुई थी, फिर उसके बाद ऑनवर्ड जो है ना मैंने तफसीलात बताई हुई हैं, और इसके बहुत सारे गवाहान हैं। ये जो 6 अक्टूबर का जो आप कह लें कि जो ये नोटिफिकेशन है ना, ये आपको उसकी उसका नतीजा नज़र आता है। जबकि आप देख लें कि सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर जो डॉक्ट्राइन है उसके नीचे से, पैरों के नीचे से तो ज़मीन निकल गई थी। डॉक्ट्राइन, बाजवा डॉक्ट्राइन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मियाँ नवाज शरीफ का नाम आप पहली हेडलाइंस में, जंग और नवाए वक्त और उसमें सब कुछ आना शुरू हो गया था। पाबंदियाँ ख़त्म हो गई थी। पाबंदियाँ होंगी, पता नहीं किस खाते में पड़ी हुई होंगी, लेकिन सारा मामला उल्ट पुल्ट होके रह गया था। तो अब बात करते हैं मौलाना ने वारदात क्या डाली है। देखें, मौलाना ने ये वारदात डाली है कि वो बयानिया कहाँ गया कि हम जो है ना नॉन पॉलिटिकल हैं। ठीक है, उन्होंने पहले फैज़ हमीद का नाम लिया, उसको घुंझलक बनाया, फिर उन्होंने कहा नहीं जो उसके बाद वाला तो हमारे सामने मौजूद है। ठीक है, और मौलाना ने कह कर और ये बताया कि अब हम जो है ना तुम्हारे पत्ते खोलेंगे। अभी एक का जिक्र किया, वो भी घटमट। ठीक है, और फिर हम जो है ना दूसरे पत्ते खोलना शुरू करेंगे। और वो पड़ा है जनाब PTI का बयानिया कि मौलाना डीजल और फलाना 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 उनके पास बुला लिया। ये कहाँ से प्रेशर हुआ? क्या एक दिमाग से मफलूज शख्स जो ये कहता है कि जर्मन और जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अपने बॉर्डर्स पे जो है ना इंडस्ट्री लगाई, जो ये बताता है कि दुनिया के अंदर 4 मौसम है, पाकिस्तान के अंदर 12 मौसम है, इसलिए 3 गुना ज़्यादा फसलें ले सकता है,
जो ये बताता है कि भैंस की बेटी को तो दूध पिलाते हैं, जो बेटा होता है उसको कट्टा कहते हैं और कट्टे को दूध नहीं पिलाते, ठीक है। इसी तरीके से वो बताता है बेरी का शहद जो है ना वो देखो, तो उससे अंदर उससे पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो सकती है। जो हुकूमत बनाने के बाद 100 दिन का प्लान ये देता है कि 2 मुर्गियां और 1 मुर्गा देंगे और उसको टीका लगा देंगे, इतने अंडों की बरसात होगी कि हर घर की इकॉनमी ठीक हो जाएगी। यानी कि आप इसको देखें कि वो शख्स मुसलसल ऐसे एक्ट्स करता है, यानी कि उसको एक पर्चा पकड़ाया जाता है। ये सेम जो सा ना सेम आप देखें काम किसी और जगह पर भी होता है। ये जो होते हैं ना, जो 2 नंबर लोग होते हैं, जो किसी के लिए एक्ट कर रहे होते हैं, उनका ऐसा ही होता है। उनको पीछे से पर्चा आता है, उनको ये पता होता है पढ़ देना है। जब भी वो अपनी अकल से बात करते हैं ना, तो ऐसे ही करते हैं। इस एजेंडे के ऊपर जो इंसान इस प्रोजेक्ट के ऊपर मौलाना साहब अब झाड़ू फेरने लगे हैं। और मौलाना साहब के साथ जो बात होती है ना कि जी वो लालची हैं, वो सदारत के उम्मीदवार हैं, वो ऐसी है, ये सारी जो है ना ये होती हैं ऑप्शंस। अगर ऐसा हो गया तो हम ऐसे कर लेंगे, ऐसा हो गया तो हम ऐसे कर लेंगे। हर एक को पॉलिटिशियंस का काम क्या है? पॉलिटिशियंस का काम होता है रास्ता निकालना, मुल्क की खिदमत करना। और वो खिदमत कैसे कर सकते हैं? वो ऐसा हो सकता है कि सारा ज़िंदगी झाड़ू लगा लगा के खिदमत करते रहे। जैसे हमारे सियासी कारकुन जो उनसे होते हैं, वो बेचारे लगे रहते हैं, उनको कोई ऑप्शन नहीं देता जब तक कि वो खुद से जुर्रत करके मेहनत करके आगे नहीं आते। अपनी अहमियत को खुद जो है ना, परवेज़ संदीला साहब हैं माशाल्लाह, PMLN की सोशल मीडिया के अंदर सबसे ज़बरदस्त किरदार अदा किया। क्या उन्होंने उनको पार्टी ने सपोर्ट किया? नहीं किया। मेरे सबसे ज़्यादा प्रोग्राम हम दोनों ने मिल के किए सोशल मीडिया टॉक शो के। कहाँ से हम कहाँ पे पहुँचे, हम एक ही हैं पैनल में, सब एक है। राजा रज़ाक साहब हो गए, परवेज़ संदीला साहब हो गए, फ़ारूक खान साहब हो गए, क्या कहते हैं, असद अज़ मिर्ज़ा हो गए, राना साहब हो गए, हम सब एक है, एक ही तरीके से चलते हैं, एक ही जनाब हम ट्रेंड्स बनाते हैं, हम एक ही, बल्कि पीछे रह के बनाते हैं। हम तो दूसरों को डाल देते हैं कि ये लो हिसाब किताब और चढ़ जाओ, तो गाइडेंस दे देते हैं, दैट्स इट। लेकिन क्या हमें इस तरीके से मिलेगा? देखें, परवेज़ संदीला साहब गए हर चैनल में इस वक्त में पहुँच रहे हैं, क्या पार्टी ने कोई सपोर्ट किया? नहीं किया। ये बात मैं हर एक शख्स के लिए कह रहा हूँ। अब बात को समझें। मौलाना ने वारदात ये डाली है, उन्होंने कहा ये जो बयानिया है ना कि अब हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, अब इसके हम पत्ते खोलना शुरू करेंगे। मेरे दर्जनों व्लॉग्स हैं, देखता कम है बंदे, इसलिए मैं अब आगे मजबूर होकर कहता हूँ कि फॉलो करो, जाओ देखो। पिछले 6 महीने का जो कुछ होता रहा वो मेरे तकरीबन 9 महीने पहले के जो है ना आप व्लॉग्स देखें, तो उसके बाद ये समझ में आएगा। अब मौलाना ने जो है ना बहुत बड़ी गेम खेली है। और मौलाना के साथ मेरा ख्याल है, जो मुझे इट्स माई हंच, कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ भी इसी तरीके से हैं जैसे मौलाना, क्योंकि दोनों के साथ वारदात डली है। क्यों? मौलाना चाह रहे थे कि अपना जो मामला है ना उसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाए, और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ इलेक्शन कैंपेन के दौरान इलेक्शन कैंपेन नहीं करते रहे, वो सारी जगहों से इंफॉर्मेशन और मामलात कलेक्ट करते रहे कि मैंने पाकिस्तान को रेस्क्यू कैसे करना है। वो 8 तारीख की रात अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता ना, अहकामात जारी करना शुरू कर देते। भूख ऐसे काट रही है लोगों को, लेकिन वो पड़ा। जो आर्किटेक्ट था उसने मामला कुछ और किया, और आर्किटेक्ट के साथ जो कुछ हो गया वो एक डिफरेंट हो गया। तो इस वजह से कोई गलत काम नहीं हुआ। ठीक है, जो आर्किटेक्ट है वो ये समझता है कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, तो फिर भुगतें, फिर वो जाने इसको और बर्दाश्त करें। अब अगले 3 महीने के अंदर जो गंद पड़ेगा ना, उसका कसूरवार मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ नहीं है। IMF को डील करना है, और इलाकाई सूरत हाल, मीशत बिल्कुल डाउन जा रही है। अगर ज़रा सा कोई इंतशार सामने आया तो जाके लगेगा $500 को, तो फिर बर्दाश्त करें। फिर बताएं कि जनाब हमारे पास तो डीज़ल भी नहीं है, तो डीज़ल को डीज़ल नहीं छोड़ा और आपके पास डीज़ल है नहीं, तो ये डीज़ल की कहानी भी है। आखिरी बात करके मैं जंजाना ख़त्म करूँगा, और आखिरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। और मैं सब बहनें, बेटियां, भाई सब होते हैं, फैमिली वाले हैं, लेकिन कुछ बातें समझानी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। अगर किसी की शादी हो जाए और 9 मई को प्रेगनेंसी हो जाए, तो जो बच्चे पैदा होने की जो डेट देती है ना डॉक्टर, वो देती है 8 फरवरी। तो 8 फरवरी को 9 मई का बच्चा पैदा हुआ है। आप हिसाब किताब लगा लें,
मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं तो सिर्फ आपको डेट्स बता सकता हूँ, बाकी आप जो है ना हिसाब किताब कर लें। चले मैं भी थोड़ा सा कर देता हूँ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। एग्जैक्टली बचत। और हुआ भी लड़का। अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अगों गोरे भी आ गए ने, मैं थोड़ी सरकटे दे नाल जरूर जी है ना मुलाकात कराऊंगा। बड़ा मज़ा आएगा, लग पता जाएगा। देखें जी, ये है वो सरकटा, ये बड़ा तेज़ सरकट है। ठीक है। ऐसे ही सरकटे पाकिस्तान में होते हैं ये। ठीक है, और एक और है सरकटा, ये जब वो वाला सो रहा होता है तो ये वाला सरकटा काम आता है। ये भी बड़ा तेज़ सरकटा है। ठीक है जी, ये सरकटा यहाँ पे होता है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना मखलूक और दूसरी होती है। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।